हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर आप लोगों को मैथ स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। आज हम लेकर आए हैं उत्तल दर्पण के उपयोग लेकर आए हैं। और एक क्वेश्चन जो आपका है 2024 में एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग यानी इसे ध्यान से देखें। तो चलिए हम जानते हैं कि उत्तल दर्पणों के यानी उपयोग, यानी उत्तल दर्पणों के उपयोग क्या है। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, समतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। इस प्रकार से यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले उत्तल दर्पण के उपयोग जान लेंगे पहले, है ना। उसके बाद आपका अवतल दर्पण, फिर समतल दर्पण। तो पहले नंबर में क्या है, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः किसमें होती है, वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के लिए वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों का इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि हमेशा यानी सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में ऐसे समर्थ बनाते हैं, सुविधा होता है देखने में। ये पहला हो गया। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वाहनों में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा, है ना। और दूसरा उपयोग अगर पूछा जाए तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा में क्या कहता है, दुकानों में यानी इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी यानी दर्पण के रूप में इसका किया जाता है। मतलब ये कहते हैं जिसे दुकान जो लगा होता है, किस लिए, क्योंकि कौन ग्राहक कैसा है, किस प्रकार से है, जो सामान रखा हुआ हो उसे सुरक्षित रखने के लिए अनेक कैमरे भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मेरे सामान जो है दुकान के अंदर में जितनी भी सामान रखा हुआ है वो सुरक्षित रह सके। अगर कोई गलती से अगर कोई चोरी कर लेता है तो वही कैमरे में कैद हो जाता है। इसके लिए यानी क्या होता है, फिर लगाया जाता है। तो आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो दर्पण क्या आपका कितना हुआ, दो उपयोग बताया गया, जो कि आपका क्या एग्जाम के लिए बहुत आपका इम्पोर्टेंट होती है, बहुत क्या होती है, इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोगों ने इस प्रकार से शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इतना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, आपका राइट आंसर नहीं हो गया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अवतल दर्पण के उपयोग और समतल दर्पण के उपयोग। अभी तक इतना ही आपका